नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है। मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने कैंप लीडर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग की थी 12 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था एज ए कैंप लीडर, जिसमें मुझे अजीम जी ने वाईपी के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही अच्छा था, जो मैं करना चाहता था लाइफ में अपने। उन्होंने मुझे बताया बहुत तरीके के कैंप्स लगते हैं, जैसे सिलाई, ब्यूटिशियन, मेहंदी, कंप्यूटर्स, मोटर बैंडिंग आदि। उन्होंने बताया ये कैंप्स लगाए जाते हैं और इन बच्चों को लाइवलीहुड भी दिया जाता है, जिससे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने उनसे पूछा कि इसमें मुझे क्या करना होगा। उन्होंने बताया आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ब्लॉक चूज करना है और ब्लॉक में जाकर आपको वहाँ की नीड को जानना है, कुछ सोचना है और पूछना है कि आपकी ज़रूरत क्या है। वो ज़रूरत को जानकर ही आप एक सोच यहाँ पे करना है क्या, उस चीज़ को मैंने एग्योर किया। और हर उनके साथ मैं एक दिन फील्ड पे निकला। फील्ड पे निकलने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर मोबिलाइजेशन के बारे में बताया, किस तरीके से मोबिलाइजेशन किया जाता है। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर जाकर पंपलेट के सारे बैनर के द्वारा और पिक्चर्स मूवी दिखाकर हम लोग मोबिलाइजेशन करते हैं। उस चीज़ को मैंने सीखा। फिर उन्होंने एक कैंप पे लेके गए, उन्होंने कैंप विजिट कराई। उस कैंप में मैंने देखा कि वहाँ के बच्चे जो कि सिलाई कर रहे थे, ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे थे, कंप्यूटर का कोर्स कर रहे थे, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो नए बच्चे थे, छोटे छोटे थे, उन्होंने इस तरीके का काम सीखा। और मैंने उनसे पूछा आप इसमें क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने बताया मैं आगे जॉब करना चाहता हूँ, मैं सेल्फ काम करना चाहता हूँ। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने निश्चय किया कि ठीक है, इस तरीके का काम मुझे भी करना है, मुझे भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा ही करना है, क्योंकि मेरा हमेशा एम रहा है जो सेवा के भाव है, मुझे भी समाज के लिए कुछ करना था। इसीलिए मैंने कैंप लीडर की पोस्ट को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर मैं एक ब्लॉक चूज किया और उस ब्लॉक में गया। उस ब्लॉक में घूमने के बाद मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, कई चैलेंजों का मुझे सामना करना पड़ा। सामना करने में मुझे कई कठिनाइयाँ भी आईं। उन कठिनाइयों को मैंने आराम से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैंने लोगों उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है। सर ने मुझे जवाब दिया कि ये कठिनाइयाँ हमेशा आती हैं। उन कठिनाइयों को सॉल्व करने के बाद मैं अगले नेक्स्ट दिन उनके पास पहुंचा और उन कठिनाइयों को आराम से सॉल्व करके उनको समझाया कि ऐसा होता है। एक बार आप विश्वास करके मुझ पर कैंप को लगाएं। सबसे पहला कैंप मेरा नवाबगंज के अंदर मोबाइल का लगा, जिसमें मैंने 25 बच्चों को ट्रेन किया। और मोबाइल सिखाने के बाद वो लोग अपने घर से ख़राब मोबाइल लेके आए और उन्होंने सही किए, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसा लगा कि मैं लाइफ में और आगे जाना चाहता था और उसके लिए मैं कुछ अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहता था और लाइफ में उनको भी आगे बढ़ने को देखना चाहता था। जैसा कि मैंने उन बच्चों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण देने के बाद उन्होंने मोबाइल को सही करके दिखाया, तो मेरे अंदर एक जज्बा लगा कि उनके एक तो हाथ का हुनर मिला, साथ में ऐसा हुनर जो कि कभी खराब नहीं होता है। यही सोच के मैंने एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में गया और वहाँ पर कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जैसे कि सिलाई या ब्यूटिशियन, मेहंदी कोई सिखाने वाला। और फिर मैं उन लोगों से मिला। फिर वहाँ पर मैंने एक कैंप लीडर को चुना और उस कैंप लीडर को समझाने के बाद उसको वैसे ही प्रशिक्षण दिया जैसे कि अजीम जी ने मुझे दिया। मैं डोर टू डोर उनको मोबिलाइजेशन सिखाया और एक फाइल बनाई, जिस फाइल में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रखे थे। उन डॉक्यूमेंट्स के सारे, ताकि कोई भी मुझसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो उसको आसानी सिंपल जवाब में उसे समझा सकूं। समझाने के बाद कोई भी बंदा मुझसे कोई क्वेश्चन करता है तो मैं उसे आसानी से जवाब दे देता हूँ। और ऐसे ही मैंने कैंप लीडर को सिखाया। हर कैंप लीडर के पास मेरी आज एक फाइल होती है जो कि आराम से
जगह में जाकर अपने कैंप्स को आसानी से लगा लेता है। कभी कभी उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसके लिए मैं उनसे पूछता हूँ आपके सामने क्या दिक्कतें आई, तो वो अपनी चीज़ों को बताते हैं कि सर मेरे सामने ये प्रॉब्लम है कुछ, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ। वो सॉर्ट आउट करने के बाद उनसे पूछता हूँ आगे कोई दिक्कत आती है तो मेरे को आप बुला लेना, ठीक है। मैं जब जाता हूँ वहाँ पर उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आप कैंप क्यों नहीं लगा सकते, तो मुझे वो बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। तो मैं बोलता हूँ ऐसा कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, आप एक बार कैंप तो लगाइए, विश्वास तो करिए। आसानी से वो मेरे बात को मान लेते हैं और कैंप लगाते हैं। थोड़े दिन बाद एक रिजल्ट आता है जब उनको डिप्लोमे मिलते हैं और वो डिप्लोमे देख के हाथों में बड़े खुश होते हैं, तो मुझे बहुत प्रशंसा होती है। मैं ऐसी प्रशंसा को देखता हूँ, साथ साथ में सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, एक उत्साह बढ़ जाता है मेरे समय। और फिर मैं उनसे पूछता हूँ आगे आप क्या करना चाहते हैं, तो मुझे वो नए नए तरीके के क्वेश्चन बोलते हैं। मैं आगे ये करना चाहता हूँ, आगे वो करना चाहता हूँ, मैं आगे कंप्यूटर पे बैठकर टैली कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ और लाइफ में आगे कुछ बढ़ने की उम्मीद है। तो वो इस चीज़ के क्वेश्चन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी मैंने उनसे पूछा कि आगे अब जॉब में कहीं भेजूँ मैं आपको तो आप जा सकते हो, तो वो आसानी से बोलते हैं कि हाँ मैं जॉब के लिए जा सकता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ जनरल प्रॉब्लम होती है उनकी घर की, इसलिए मैं उसको ज़्यादा जवाब नहीं देता। जो लोग बाहर जाते हैं तो उनके लिए मैं भेजता हूँ ये इधर से उधर जॉब के लिए। कुछ लोग अपना सेल्फ काम करना चाहते हैं तो वो सेल्फ काम भी करते हैं। कई लड़कियों को मैंने देखा है कि मैंने जो सिलाई सिखवाई थी तो वो अपने घर में फ्रॉक और क्या कहते हैं फ्रॉक और फ्रॉक पटियाला वटियाला सिलना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे दिखाया जो कि मार्केट में अगर आज कहीं भी खरीदने जाएंगे कहीं 500 से 600 रुपये की अर्निंग उनको होने लगी। इस तरीके से ब्यूटिशियन वालों के पास जब मैं जाता तो ब्यूटिशियन वाले में इन्होंने कहीं काफ़ी अच्छा मेकअप किया है और उनको फिर मैंने कई लोगों टाइप भी करवाया और वो अपने जाके घर घर जाके मेकअप करने लगे। इस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट को मैंने चूज़ किया। जब मैं वहाँ से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मैं गया, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मैंने कई लोगों से मिला, मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा वहाँ पर कई लोगों की नीडू को जाना, नीड को जानने के बाद मैंने पूछा कि भैया पे ऐसे क्या कमियाँ आती हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी बात बताई। बात बताने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। मैंने वहाँ पर भी वो नए नए कैंप्स के लिए एक कंप्यूटर को चुना और कंप्यूटर को सब सिखाया। सिखाने के बाद वहाँ पर मैंने नए नए कैंप्स लगवाए और मुझे अच्छा आउटपुट मिलने लगा। धीरे धीरे मैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाने लगा और दूसरी डिस्ट्रिक्ट एटा में गया। एटा में भी मैंने टेलरिंग के ब्यूटिशियन के बहुत सारे कैंप्स लगाए और मुझे आउटपुट अच्छा मिलने लगा। मैंने वो कंप्यूटर जब मुझे मिलने चढ़ गया तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आने लगे मेरे सामने, सर मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने बोला आपकी भी अर्निंग इसमें होती है। कैंप लीडर एक हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, वो इसलिए कि कैंप लीडर के बिना हम अधूरे हैं। हम अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। इसीलिए कैंप लीडरों को हम अपने साथ एक टीम के रूप में रखते हैं और उनसे अपना काम और उनका जो भी काम होता है हम आसानी से कर लेते हैं मिल बांट के। अगर कोई प्रॉब्लम उनको सामने आती है तो हम उसको पास करते हैं, उनसे पूछते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है। जिस तरीके से मुझे प्रॉब्लम बताते हैं उनको आराम से सॉर्ट आउट करता हूँ और प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के बाद उनसे पूछता हूँ आपको अब कैसा लग रहा है। तो हर मेरा एक कैंप लीडर मुझसे बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरे जो हर जगह में मैं जाता हूँ तो सर मुझे लोग नमस्ते कहते हैं और आदर से बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं। तो उनको इतना अच्छा लगने लगा कि वो कहते हैं सर मुझे आपने ऐसा काम दिया है जिसकी वजह से मुझे आज सम्मान इज्जत भी मिलना स्टार्ट हो गई है। कहाँ मुझे कुछ नहीं मिलता था, आज मुझे अर्निंग भी हो रही है। मैं 2,000 से लेकर 10,000 रुपये तक कमा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी कुछ करना है। तो मेरे कैंप लीडर खुद ही मुझसे कहते हैं कि मुझे इतना प्राउडफुल महसूस होता है तो कि मैंने उनको चुना और आज वो एक ऐसी स्थिति में है कि वो बेरोजगार नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उनके लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं और साथ में उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन प्रशिक्षण देने में उनको जो खुशी मिलती है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में कि वो और अच्छा बेहतर करें और उस संख्या को बहुत ज़्यादा करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लीडर मिल सके और उनको भी एक अच्छा काम मिले
और साथ में उनको ऐसा लगे कि हाँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन वाईपी से जुड़ने के लिए मेरे पास आए और वाईपी के नाम को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।